कुछ लोग कहते हैं कि हम कीड़े मकोड़े, सांप, मेंढक, पशु पक्षी नहीं खाते, केवल मछली खाते हैं। इसमें दोष क्या है? लेकिन मानव जाति के पिता महर्षि मनु ने मनुस्मृति में सबसे पहले मछली खाने का निषेध किया है। उनका कथन है, जो जिस प्राणी का मांस खाता है वो उसी प्राणी का मांस भक्षी कहलाता है। मछली सभी प्रकार के प्राणियों का मांस खाती है और सड़े गले, मृत शरीर, मल मूत्र तक खाती है। इसलिए एक मछली खाना सभी प्रकार का मांस खाने के समान है। अतः मछली का सेवन सर्वथा त्याज्य है। श्रीमद् भागवत 11.5.14 में कहा गया है, धर्म तत्व से अनभिज्ञ, दुर्विनीत, साधुत्व का दंभ करने वाले दुष्ट लोग ही निसंकोच पशु हिंसा करते हैं। इसलिए मानव देह पाकर जो बुद्धि विपर्य से मांस खाते हैं, उन्हें कर्म ऋण चुकाना ही होगा। यही सत्य है। जो लोग मछली मांस खाते हैं अर्थात जीव हिंसा करते हैं, उन्हें शास्त्रों में भगवान द्वेषी कहा गया है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जो लोग पत्नी पुत्र सहित शब तुल्य अपने शरीर से आसक्त रहते हैं और पर देह में स्थित जीव आत्मा के प्रति हिंसा करते हैं, वे वास्तव में परमात्मा श्री हरि से ही द्वेष करते हैं और नरकगामी होते हैं। कृष्ण प्रेम तरंगिणी में कहा गया है, केवल ईश्वर द्रोही ही प्राणियों का वध करते हैं। अतः नारकीय, भगवान द्वेषी लोग भगवान की उपासना के योग्य नहीं होते। यदि ऐसे लोग भगवान की श्री विग्रह पूजा भी करें तो भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। भागवत में कहा गया है कि यदि कोई जीव हिंसक व्यक्ति करोड़ों बार भी श्री हरि की मूर्ति की पूजा करे तो भी वो पूजा परम फल नहीं देती। इसलिए जो लोग अंडा, मछली और मांस खाते हैं, उनके द्वारा भगवान की विग्रह पूजा पूर्णतः निषिद्ध है। कृष्ण प्रेम तरंगिणी में कहा गया है, जो नारायण की मूर्ति की पूजा करता है उसे अनावश्यक जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। उपरोक्त चर्चा से स्वयं विचार करें, क्या मछली मांस खाकर हरिनाम करने से हरिनाम का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या भगवान की प्राप्ति होगी? स्वयं निर्णय करें। अंत में एक बात, आप अपने मंदिर में कभी अपवित्र अमिष भोजन का पात्र नहीं ले जाते, पर यदि आप स्वयं निरंतर मछली मांस खाते हैं तो आपका शरीर ही एक बड़ा अपवित्र अमिष पात्र बन जाता है। फिर उस अपवित्र शरीर से मंदिर में कैसे प्रवेश करते हैं? भगवान के विग्रह को कैसे स्पर्श करते हैं? भगवान की सेवा में वो शरीर कैसे लगेगा? स्वयं विचार करें। अब मान लें कि आप मछली मांस खाकर हरिनाम करते हैं, ठीक है, लेकिन ये उदाहरण समझिए। यदि आपको एलर्जी या खुजली हो, डॉक्टर CTZ की गोली देकर कहते हैं कि ये गोली लें और खुजली बढ़ाने वाले भोजन जैसे बैंगन, अंडा, मांस न खाएं। यदि आप गोली भी खाते रहें और वे भोजन भी खाते रहें तो क्या खुजली ठीक होगी? कभी नहीं। इसी प्रकार हरिनाम भी करेंगे और जीव हिंसा के पाप में भी लिप्त रहेंगे तो हरिनाम का पूर्ण फल कभी नहीं मिलेगा, अर्थात हृदय में शुद्ध कृष्ण प्रेम का उदय नहीं होगा। फिर भी जो लोग परिस्थितिवश आमिष आहार करते हुए भी हरिनाम जप रहे हैं, वे यथाशीघ्र जीव हिंसा त्यागने का प्रयास करें, लेकिन हरिनाम न छोड़ें, क्योंकि हरिनाम गंगा जल के समान पवित्र है। यदि गंगा जल को शराब की बोतल में रखें तो वो भगवान की सेवा में उपयोगी नहीं होता। लेकिन सोचिए, गंगा के किनारे एक सड़ा हुआ छोटा सा गड्ढा है जिसमें धीरे धीरे गंगा जल प्रवेश करता है। आरंभ में वो सड़ जाता है, पर धीरे धीरे जब वो गड्ढा बड़ा हो जाता है या गंगा की बाढ़ आती है, तब वही सड़ा गड्ढा भी पवित्र गंगा जल से भरकर स्वयं गंगा बन जाता है। इसी प्रकार हम सब अपवित्र हैं, पर गंगा सदृश पवित्र हरिनाम जपते जपते जब हरिनाम की बाढ़ आएगी, तब ये सड़ा हुआ देह रूपी गड्ढा भी एक दिन पवित्र गंगा में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात हरिनाम के प्रभाव से एक दिन आप सब कुछ त्याग कर शुद्ध निर्मल भक्त बन जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी के साथ साझा करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।